ये क्या बात हुई जी? बात ये हुई रेवती कि मुझे रह रह कर मालो की शादी के बारे में ख्याल आ रहा था। अरे तो शादी हो जाएगी, कौन सी उम्र गुजर रही है? उम्र गुजर तो नहीं गई पर एक एक दिन तो गुजर रहा है ना। आप तो बेकार में परेशान हो रहे हैं, सो जाइए। चिंता की बात है रेवती, अगर हमारी बेटी औरों की तरह होती ना तो बात आसान हो गई होती। क्या मतलब? अरे मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, हमारी मालो के अपने जीवन साथी के बारे में जो विचार हैं, अपनी शादी के बारे में जो विचार हैं, अगर वैसा लड़का ना मिला तो मुझे डर है कहीं देर ना हो जाए। लेकिन जो वो सोचती है वो गलत तो नहीं है? यही तो समस्या है रेवती कि उसके विचार गलत नहीं हैं, और मुझे तो फख्र है कि मेरी बेटी के पास सोचने के लिए एक दिमाग है। तो फिर क्यों चिंता करते हैं? चिंता नहीं है रेवती, एक सोच है कि अब हमारी मालो की शादी पक्की हो ही जानी चाहिए। आप उससे बात करके देखिए ना। क्या बात करूं उससे? पर बात तो करनी पड़ेगी। अच्छा, करूंगा उससे बात। क्या देख रही हो? तुम्हें। ऐसे मत देखिए। क्यों? कुछ कुछ होता है विक्रम। तो यहाँ से करण जौहर को अपनी फिल्म का नाम मिला? हाँ, तुमने दिया था उसे? विक्रम, मुझे लगा सचमुच। एक बात बताओ, यहाँ पर सब लोग शर्माने आते हैं या खाना खाने आते हैं? क्यों? देखो ना, जब से तुम यहाँ पे आई हो शर्माई जा रही। ना तुमने कुछ खाया है, ना तुमने कुछ कहा है। What is this? क्या कहूँ? अच्छा, तो एक सेकंड, मैं तुम्हें स्क्रिप्ट लिख के देता हूँ। लिखिए ना। उफ, सबसे पहले तो तुम इसे हटाओ हमारे बीच में से। किसे? ये जो तुम लगाए रखती हो हमेशा, लीजिए ना, दीजिए ना, आइए ना, ये सब क्या है? विक्रम, हमारे यहाँ बड़े बूढ़ों के साथ ऐसी बात की जाती है। अच्छा, बड़े बूढ़े। तो ठीक है, सोच लो, तुम अपनी पहली डेट पर एक बूढ़े के साथ आई हो। तुम्हारी फ्रेंड्स क्या कहेंगी? मेरी फ्रेंड्स, वो क्या कहेंगी? जो कहना है मैं ही कहूँगी। चलो, फाइनली कुछ तो किया तुमने। तो क्या कहेंगी आप? वो गाना है ना, मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। सुनिए। यस मैडम। मैंने मिस बैंड्रा के नाम एक टेबल बुक करवाया था। जी हाँ, ये रहा मैडम। ये? जी हाँ। क्यों, कोई ढंग का टेबल नहीं मिला आपको? अरुणा, यही ठीक है। अरे क्या खाक ठीक है, मैंने इनसे स्पेशली कहा था मिस बैंड्रा आपके होटल में आ रही है, कहा था ना? जी हाँ मैडम। फिर अरे आप लोग बैठ भी गए। ठीक है, मैं भी बैठती हूँ। अच्छा सुनो, मेरी बेबी के लिए मिनरल वाटर लाना। ये मेरी बेटी है, कल ही उसे मिस बैंड्रा का किताब मिला और मिस वर्ल्ड बनने वाली है। मिस वर्ल्ड? हाँ, से हाय बेबी। अच्छा, मेनू कार्ड देना। जी हाँ। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं। तो फिर इतनी उदास? मैं कहाँ उदास हूँ? Really? ओके, तो अब क्या खाएं? कुछ नहीं, चलो ना चलते हैं यहाँ से। क्यों, क्या हुआ? मुझसे बोर हो गई हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर ये जाने की बात क्यों करी? वो हम कहीं और चलते हैं ना। कहीं और? ओके, मैं बिल दे दूं? वेटर, प्लीज गेट द चेक। कोई अच्छा होटल नहीं मिला आपको? हाँ, ये मिस वर्ल्ड के लायक है क्या? देखो, यहाँ मिस वर्ल्ड के लायक एक भी डिश नहीं है। अच्छा ठीक है, अभी डाइट पेप्सी लेके आना मेरे लिए और बेबी के लिए। और इनके लिए मैडम? इनको पूछ लो। एक लेमनेड। मैं भी। अरे क्या हुआ? नैना भी यहाँ आई हुई है। ओह गॉड, वो यहाँ भी पहुँच गए? मैं अभी मिल के आता हूँ। ठीक है, जाइए, पर भूलना मत हम लोग यहाँ बैठे हैं, वरना आपका कोई भरोसा नहीं, वहीं खाना खा लेंगे। मैं अभी आया।
हाय नैना। हाय। तुम यहाँ? जी ये मेरे फ्रेंड है विक्रम। हेलो सर, हाउ यू डूइंग? आई एम फाइन, हाउ डू यू डू? आई एम फाइन एज वेल। नैना, तुमने इनका इंट्रोडक्शन तो कराया नहीं। ये मेरे पापा हैं। अच्छा, पापा? अब तुम लोगों ने खाना खा लिया? जी हाँ सर, हम बस निकल ही रहे थे। कैसे? निकलो निकलो। तुम कैसे जाओगी? आई विल ड्रॉप हर, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, टेक केयर बेटा। और स्नेह से कहना कि मैं उसे पूछ रहा था। ओके पापा। लव बाय। यू। ओके यंग मैन, टेक केयर। नाइस मीटिंग यू। बाय पापा। चलें। कुणाल, कुणाल, कुणाल क्या हुआ कुणाल? कुणाल कुछ नहीं हुआ। इधर आ, बहुत हो गया उछलना कूदना, बैठ यहाँ। अरे तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं बिल्कुल फिट हूँ। अरे मैंने आपको कराटे करके दिखाया, डांस करके दिखाया, अब क्या? ओके, अब मैं आपको एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ। 1 सेकंड, काउंट प्लीज। 1। कुणाल कुणाल, ओके ओके, हम लोगों को पता चल गया कि तुम बिल्कुल ठीक हो। अब प्लीज बैठ जाओ। अरे तो पहले ही मान लेना चाहिए था ना, खाली फुकट इतनी मेहनत कराई मुझसे। देख कुणाल, अभी उछलना कूदना कम कर, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाए। लो दीदी फिर से शुरू हो गई। जीजू मैं आपसे पहले ही कहता हूँ कि आगे जाकर दीदी आपको नसीहतें दे देकर बहुत पकाएगी। कुणाल, ये पका नहीं रही है बल्कि सही कह रही है। जब तक डॉक्टर्स तुम्हें परमिशन ना दे तुम ये उछल कूद नहीं कर सकते। पता है तुम्हारी वजह से सभी लोग कितने घबरा गए थे। और नहीं तो क्या, पहले तो मुझे लगा कि ये नाटक कर रहा है, फिर पता चला कि मामला सीरियस है। कितनी परेशान हो गई थी मैं, और माँ का तो रोना बंद ही नहीं हो रहा था। सबके सब परेशान हो गए थे। हाँ? अरे परेशान तो मुझे होना चाहिए। आप लोगों ने तो सगाई में बहुत खाया होगा, पर मुझे कुछ खाने नहीं मिला था। मैंने तो डिसाइड करके रखा था कि मैं सगाई में कम से कम 7 आइसक्रीम्स खाऊंगा। पर क्या करे जीजू, उसकी बदली में मुझे आपसे ट्रीट चाहिए। नहीं दूंगा तो नहीं चलेगा। नहीं, ट्रीट तो मैं वसूल करके ही रहूंगा। अच्छा एक काम करना, तुम शादी में डबल खा लेना। शादी में तो वैसे भी मैं खाने वाला हूँ, पर मुझे सगाई की अलग से ट्रीट चाहिए। ओके ओके, अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो ट्रीट देनी ही पड़ेगी। बताओ कहाँ चलना है? पहले तो पिक्चर देखने, मोहब्बतें, फिर डिनर और फिर आइसक्रीम्स। ओके डन, चलते। एक्सक्यूज मी। मोहब्बतें? विद हाँ मामा बताइए। मामा मैं इस वक्त शीतल और कुणाल के साथ हूँ। ओके मैं अभी निकलता हूँ। शीतल आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा। समीर अचानक? हाँ मामा कह रही थी कोई अर्जेंट मीटिंग है तो आई हैव टू गो। लेकिन समीर। शीतल हम लोग ये प्रोग्राम किसी और दिन रख सकते हैं। ओके ओके बाय कुणाल। लेकिन जीजू प्रॉमिस कीजिए कि ये प्रोग्राम संडे को कंटिन्यू होगा। ओके प्रॉमिस। चलो हम भी चलते हैं। चलो। क्या हुआ, थक गए? ऐसा लगता है जैसे सदियों से नहीं सोया मैं। अभी आराम कर लीजिए, बाकी 2 लड़कियों की भागदौड़ कब शुरू होगी पता भी नहीं चलेगा। अरे तुम देखना, इन दोनों के लिए भी मैं ऐसे घर ढूंढूंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। बस अच्छे घर में बस जाए अपनी लड़कियां, यही प्रार्थना है भगवान। पर सगाई के वक्त जब लड़के के चाचा और लड़की के चाचा का नाम पुकारा गया ना, तब छोटे की बहुत याद आई। आप दोनों भाइयों का तो मेरी कुछ समझ में नहीं आता। सामने रहते हैं तो एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं है, पर याद तो इतनी आती है कि आंखें गीली हो जाती हैं। नहीं आते। इसमें
मेरी गलती है। मैं बड़ा हूं, तब भी वो मुझसे आगे निकल गया। यही बात हमेशा मुझे खटकती है। मैं उससे जलता नहीं हूं आरती, लेकिन मुझे वो सब नहीं मिला। यही सब सोचकर मैं कुढ़ता रहता हूं, और यही कुड़न हम दोनों के बीच दीवार बन गई है। किसी को अपने नसीब से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अब ये क्या कम है कि आप अपने देश में ही सम्मान से रहे हैं। आरती, सोचता हूं छोटे को फोन करके उससे बात कर लो। आप सचमुच फोन करेंगे? करूं ना? हाँ हाँ, वो भी तो सोचते होंगे आप फोन क्यों नहीं करते। क्या हुआ? प्रिया, प्रिया। अब उसे क्यों पुकार रहे हैं? बड़ी मुश्किल से उसे आराम मिला है। उसे लंदन फोन करने में बहुत खुशी मिलती है, बहुत अटैच है वो उससे। क्या है बाबा? बेटी, जरा तेरे चाचा को फोन लगा तो। हाँ बाबा। क्या हुआ? ठहरिए ना बाबा। अरे तो जल्दी करना। हाँ बाबा, लग गया। हेलो, यस। हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? चाचा आप यहाँ पर कब आ रहे हैं? हाँ ठीक है, मैं आपको मेल करूंगी। हाँ 1 सेकंड रुकिए, बाबा से बात कीजिए। हाँ छोटे, कैसा है तू? हाँ मैं तो ठीक हूं। हाँ 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 हाँ, शीतल की सगाई बहुत अच्छी तरह से हुई। तेरी बहुत याद आई। वो लड़के और लड़की के चाचा के गले मिलने का प्रोग्राम था ना, तब। लेकिन देख, तुझे शादी में आना होगा। हाँ हाँ, तेरे बगैर शादी नहीं होने वाली। जब डेट फिक्स हो जाएगी तो मैं तुझे खबर कर दूंगा। अब ये देख, छुट्टी वुट्टी का वो तू देख ले। हाँ छोटे, मां की बहुत याद आई। ए पागल, अरे तू ही तो एक मेरा सगा है, और वहां 7 समुंदर पार जाकर बैठ जा। नहीं नहीं, तुझे आना होगा। हाँ आएगा तू? नहीं नहीं, बुआ ने चिट्ठी लिखी थी। हाँ वो नहीं आई। हाँ उन्होंने कहा है कि जब तू यहां आएगा तो मैं तुझे लेकर उनके पास जाऊं। हाँ हाँ, जब तू यहां आएगा तब हम चलेंगे ना। हाँ अच्छा सुन, हम लोगों की चिंता मत कर तू। हाँ हम सब लोग ठीक हैं, सब अच्छी तरह से। और तू अपना ख्याल रख, ठीक है? हाँ रखूं मैं फोन? अच्छा बाय। क्या बात है, नींद नहीं आ रही है? वो
छोटे को फोन करते वक्त मैं सोच रहा था कि उसे कुणाल के बारे में बताना चाहिए या नहीं। बहुत लगाव है उसे कुणाल से। एक बात कहूं, अच्छा हुआ जो आपने उन्हें नहीं बताया। उनकी अपनी जिंदगी है, अपनी बातों से उन्हें परेशान करना ठीक नहीं है। और कुणाल को कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक हो जाएगा। हाँ, अब मैंने व्रत रखे हैं ना, देखना वो ठीक हो जाएगा। तुम्हारा भरोसा देखकर बहुत अच्छा लगता है, मगर कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो तुम भगवान भगवान करती रहती हो ना, ये सब गलत है। लेकिन ऐसे वक्त लगता है कि तुम सही हो और मैं गलत। Love begins with friendship. मुझे भी दिखा। Oh my God. नैना, तूने अपनी मम्मी को बताया कि उसने तुझे ये कार्ड दिया है? कैसे रिएक्ट किया? अच्छा बताना और क्या क्या हुआ? क्या क्या हुआ मतलब? मालविका, अभी तक हम लोगों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। तू उसे मिल के आई है, उसे तुझे एक कार्ड दिया है for someone special, और तू कह रही है कुछ नहीं हुआ? नैना, प्लीज यार बताना क्या हुआ। अच्छा ये बता, उसने तुझे प्रपोज कैसे किया? वैसे ऐसा कुछ नहीं कहा, बट शीतल, जब तू हफ्ते में 5 बार समीर को मिलती है तो हमें आकर बताती है कि तूने क्या क्या किया या क्या कहा उसने। कम ऑन, आप झूठ मत बोल, मैं तुम लोगों से कुछ नहीं छुपाती हूँ, सब कुछ बताती हूँ। अच्छा ये सब छोड़ यार, इसकी स्टोरी तो बहुत पुरानी हो गई है। तू तेरा बताना, कैसे प्रपोज किया उसने तुझे? बताना प्लीज यार। ऐसा कुछ नहीं कहा उसने मालविका, सिर्फ कार्ड दिया अभी तक। अच्छा बता कैसा दिखता है वो? अच्छा दिखता है। सारे लड़के ऊपर से अच्छे ही दिखते हैं, अंदर से निकलते हैं ईगोइस्टिक। नहीं मालविका, विक्रम ऐसा नहीं है। ओह आई सी, अब गाड़ी आ गई है ट्रैक पे। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बता कि मंथली इनकम कितनी होगी उसकी, मतलब बिजनेस कैसा है उसका? वो सब तो मैं नहीं जानती शीतल, बट इतना जानती हूँ कि जो कुछ उसने किया है सब अपने बलबूते पे किया है। क्या सोच रही हो शैला? रेनू के बारे में सोच रही हूँ, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। क्यों? कल रात उसका कोई दोस्त आया था उसे मिलने के लिए। तो इसमें टेंशन की क्या बात है भाई? तुम्हारी बेटी जवान हो गई है और माशाल्लाह देखने में मेरी तरह खूबसूरत भी है, तो दोस्त तो आएंगे ही। वो बात नहीं है किशोर, जब से मंगल की बेटी के बारे में सुना है तब से मन में एक डर सा लगा रहता है। क्यों, उसे क्या हुआ? उसकी बेटी का भी एक बॉयफ्रेंड था, दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए थे, मतलब कि सारी हदें पार कर चुके थे दोनों। फिर अचानक एक दिन वो लड़का गायब हो गया, तब से उस लड़की को नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। अब ना तो वो कुछ खाती है न पीती है। बस यही होता है, जब बच्चों पे बहुत सारे बंधन डाल दो ना तो वो ऐसे ही कुछ कर बैठते हैं। थोड़ी फ्रीडम देनी चाहिए उन्हें। मगर फ्रीडम देने के साथ साथ उनकी भी तो कोई जिम्मेदारियां होनी चाहिए ना। प्रिसाइजली, इसीलिए तो फ्रीडम देनी चाहिए। किशोर, हमने भी कहीं फ्रीडम देने के चक्कर में रेनू को हम दोनों से दूर तो नहीं कर दिया है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? किशोर, हम लोगों ने इंटरफियरेंस ना हो इसलिए अपने अपने अलग दायरे बनाकर रखे हैं, और उसमें ऐसी कोई ओवरलैपिंग भी नहीं छोड़ी जो एक परिवार में होनी चाहिए। शैला? हाँ, ऐसा लगता है हम तीनों इंडिविजुअल्स एक छत के नीचे रह रहे हैं। हम दोनों तो किसी भी तरह लड़के झगड़ के एक दूसरे के साथ रह लेते हैं, मगर रेनू का तो हमने कभी साथ ही नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं है शैला, अगर ऐसा होता तो इतनी बड़ी ऐसी थोड़ी हो जाती। मैं भी कब से वही सोच रही हूँ, रेनू कब बड़ी हो गई? मुझे तो उसके बड़ी होने का एहसास ही नहीं हुआ। ऐसा लगता है
वो बंद कमरे में बड़ी हो गई हो। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। I hate to accept that. बेटे, मैं मानता हूं अपने जीवन साथी के बारे में जो तुम्हारे विचार हैं वो गलत नहीं है। इनफैक्ट मुझे फख्र है कि मेरी बेटी अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती है। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे ख्यालात की कदर करता हूं, लेकिन जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई और भी है बेटा, कि हमारी जात बिरादरी में ऐसा लड़का जैसा कि तुम चाहती हो वो मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम ये सच्चाई को स्वीकार कर लो। इसमें तुम्हारी भी भलाई है और मेरी भी। हाँ बेटा, यही सच्चाई है। बाबूजी, अगर यही सच्चाई है तो फिर आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। बेटे, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं और इसीलिए ये बात कह रहा हूं। अगर तुम्हारे सर्कल में, अगर तुम्हारे दोस्तों में कोई ऐसा लड़का हो जिसे तुम पसंद करती हो तो मुझे बेझिझक बता दो। मैं खुशी खुशी उससे तुम्हारी शादी करा दूंगा, चाहे समाज कुछ भी कहे, बिरादरी कुछ भी कहे। नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे ग्रुप में ऐसा कोई लड़का नहीं है। देखो बेटा, जिंदगी में हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। उसमें कभी कुछ गलत होता है, कभी कुछ ठीक होता है, कभी कुछ मिल जाता है, कभी कुछ नहीं मिलता। इसलिए कुछ ना कुछ हमें वक्त के सहारे भी छोड़ देना चाहिए, किस्मत के सहारे भी छोड़ देना चाहिए। बाबूजी, मैं कुछ समझी नहीं। बेटे, कल नानावती जी मिले थे। वो कह रहे थे उनका बेटा तुमसे बहुत इंप्रेस है, तुम्हारे ख्यालात की कदर करता है, और वो ये भी कह रहे थे कि वो तुमसे एक बार फिर मिलना चाहता है। हो सकता है वो जल्दबाजी में ना कर गया, हो सकता है आज वो पछता रहा। तो मैं समझता हूं कि एक बार उससे मिल लेने में क्या हर्ज है। बाबूजी, उनसे पूछ लीजिए कि वो कब मिलना चाहते हैं। मैं तैयार हूं। गॉड ब्लेस। थैंक यू। अरे चाचा जी, लीजिए ना, आज तो आप कुछ खा ही नहीं रहे। नहीं बेटा, क्या है, 2-3 दिनों से इनका पेट खराब हो गया है। अच्छा, हाँ। क्या हुआ देवर जी, आपने बताया नहीं? हम अपने फैमिली फिजिशियन को दिखा लाते। नहीं भाभी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस यूं ही समीर की सगाई में खुशी खुशी में खाना पीना कुछ ज्यादा ही हो गया लगता है। बेटा, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। हाँ, कहिए ना, क्या बात है? बेटा, सगाई में आलोक जी ने कुछ खास खातिरदारी नहीं की हम लोगों की। क्यों, क्या हुआ? किसी ने कुछ बुरा बर्ताव किया आपके साथ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाभी जी। वैसे भी आलोक जी तो बहुत अच्छे आदमी है, पर पता नहीं सब कुछ बहुत ढीला ढीला सा लग रहा था। हमारे गांव में तो क्या खातिरदारी होती है मेहमानों की, पर यहाँ कुछ मजा नहीं आया। एक्सक्यूज मी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, याद आया भाभी जी, हमारे गांव में वहाँ मेहमानों को आग्रह कर करके खिलाया जाता है। हाँ। हर जगह देशी शुद्ध घी इस्तेमाल होता है, पर यहाँ तो ये लोग ने क्या बनाया था अब तक मेरी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा देवर जी, आप लोग नाश्ता करिए, मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। हाँ, कोई बात नहीं भाभी जी, मैं चलती हूँ।